हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द रेट रैट, जिसका राइटर है सैल्मन लेकरलॉफ। द रेट रैट, रेट रैट का मतलब होता है चूहेदानी। इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे यह पूरा संसार एक रेट रैट है, एक चूहेदानी है। सैल्मन लेकरलॉफ was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages। और ये जो सैल्मन लेकरलॉफ है वो एक स्वीडिश राइटर है, मतलब स्वीडन के रहने वाली है, और इसका जो स्टोरी है वो बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। A universal theme runs through all of them, और इसके सभी स्टोरी में एक ही थीम रहता है, सेम प्रकार का थीम रहता है। I believe that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. This story is set amidst the mines of Sweden, और यह जो स्टोरी का सेटिंग ऑफ प्लेस है, यह सेट किया गया है माइंस ऑफ स्वीडन में, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale, और यह जो स्टोरी है इसे कुछ परी की कहानी टाइप से बताया गया है। The story is told somewhat in the manner of a fairy tale। देखते हैं क्या है स्टोरी। Once upon a time, एक समय की बात है। Once upon a time, एक समय की बात है। There was a man who went around selling small red wraps of wire। एक इंसान था, एक व्यक्ति था, वह क्या बेचा करता था? रेड रैप बेचा करता था। A small red wraps of wire around went around selling, घूम करके वह तार का बना हुआ चूहेदानी को बेचा करता था। He made them himself, और वह उसे खुद बनाता था। At odd moments, और कब बनाता था? तो odd moments। odd moments कहने का मतलब फ्री टाइम, फुर्सत के समय में वह खुद से रेड रैप बनाता था। From the material he got by begging in the stores or at the big farms, और वह इस रेड रैप के लिए मटेरियल कहाँ से जुगाड़ करता था, कहाँ से व्यवस्था करता था? तो वह बेगिंग, भीख मांग लेता था, इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, या स्टोर से या फिर बिग फार्म से भीख मांग के, और वह रेड रैप बनाता था। बट इवन सो, लेकिन इसके बावजूद द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, इस बिजनेस से उसे कोई खास ज्यादा प्रॉफिट लाभ नहीं हो रहा था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड क्विटी थेवरी। रिसोर्ट करने का मतलब होता है सहारा, इसलिए वह किस चीज का सहारा लेता था? थिवरी। थिवरी मतलब चोरी करना, तो वह कभी कभी हल्का फुल्का चोरी भी कर लेता था। टू कीप बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल यहाँ पे एक इडियम है जिसका मतलब होता है लाइवलीहुड, मींस जीविकोपार्जन। वह जीवित रहने के लिए क्या करता था? भीख तो मांगता ही था, लेकिन उससे भी जब उसे उस चीज का पूर्ति नहीं हो पाता था तो वह कभी कभी चोरी भी कर लेता था। इवन सो His clothes were in rags, इसके बावजूद उसके जो कपड़े थे वो रैग्स का मतलब होता है फटा हुआ, कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे। His cheeks were sunken, और उसका गाल जो था वह बिल्कुल धंसा हुआ था। And hunger gleamed in eyes, और उनकी आंखों में भूख झलकता था, ऐसा लगता था जैसे वह कई दिनों से खाए पिए नहीं। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond, और कोई भी यह इमेजिन नहीं कर सकता है कि सेड मतलब उदास, और मोनोटोनस मींस नीरस। मोनोटोनस इसका मतलब होता है नीरस, मींस वह जो, और वेगाबोन एक वर्ड आया है वेगाबोन, VAGABOND। वेगाबोन का मतलब होता है आवारा। वैसा इंसान जिसका अपना खुद का घर ना हो, ठहरने के लिए कोई आश्रय ना हो, उस इंसान को हम लोग वेगाबोन कहते हैं। तो यह जो रेड रैप सेलर था, चूहादानी बेचने वाला, वो एक वेगाबोन था। उसका
का अपना घर नहीं था, वह घूम घूम करके रेड रेड चूहादानी बेचा करता था और जहाँ शाम होता था वहीं पे वह ठहर जाता था। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि नो वन कैन इमेजिन, कोई भी यह इमेजिन नहीं कर सकता है, कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता है कि हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ बेगर हु फ्लोट्स अलोंग द रोड। वह रास्ते से गुजरता था, लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन, और वह अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। तो व्हाट आया मेडिटेशन, MEDITATION, मेडिटेशन मीन्स आप लोग जानते हैं ध्यान करना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होगा कि वह अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। But one day this man had fallen into a line of thought, लेकिन एक दिन उसके मन में एक विचार आता है which really seemed to him entertaining, जिससे उसे बहुत इंटरटेन होता है, उसे अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। He had naturally been thinking of his red traps, और नेचुरली स्वाभाविक रूप से वह किस चीज के बारे में सोच रहा था, तो वह अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था। When suddenly he was struck by the idea, ठीक उसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया आता है that the whole world about him, the whole world with its lands and seas and cities and villages was nothing but a big red trap। यह जो पूरा संसार है, पूरा दुनिया है, यह सिटीज हो गया, सीज हो गया, विलेजेस हो गया, यह और कुछ नहीं है बल्कि एक चूहेदानी है, एक रेड ट्रैप्स है। It had never existed for any other purpose than to save beds for people, और यह लोगों के लिए क्या प्रोवाइड करता है, बेड्स। बेड्स का मतलब होता है चारा। जैसे हम लोग चूहे को फंसाने के लिए कोई चारा देते हैं और उस चारा के लालच में आके चूहा फंस जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ बताया जा रहा है कि यह दुनिया पूरा एक चूहेदानी है, और यह दुनिया हमें क्या प्रोवाइड करती है, तो चारा प्रोवाइड करती है, और उसके लालच में हम लोग फंस जाते हैं। It offered riches and joys, यह क्या ऑफर करता है, riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the red trap offered, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से रेड ट्रैप चूहादानी क्या ऑफर करता है, चीज एंड पोर्क। चीज का मतलब तो जान रहे होंगे पनीर होता है, एंड पोर्क, पोर्क का मतलब होता है मांस या सुअर का मांस कह सकते हैं। जिस प्रकार से चूहादानी पनीर और मांस का टुकड़ा या सुअर का मांस प्रोवाइड करता है चारा, और उसके लालच में आके चूहा फंस जाता है उस चूहेदानी में, ठीक उसी प्रकार से हम लोग इस दुनिया में, इस संसार में क्या क्या हम लोगों को मिलता है, जॉय मिलता है, रिचेस मिलता है, शेल्टर, फूड, और इन सारी चीजों के लालच में आकर हम लोग फंस जाते हैं। क्या होता है, and as soon as anyone let himself be tempted, उसके लालच में आकर to touch the bed, जैसे ही चारा को टच करता है, it close, वह क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, in on him, and then everything came to an end, और इसी के साथ सारा कुछ समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। The world had of course never been very kind, और यह जो वर्ल्ड है वह निश्चित रूप से यह very kind नहीं है to him, उसके लिए, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherish, cherish का मतलब होता है प्यार, cherish past time, यह उसके लिए बहुत ही अच्छा past time का साधन है। During many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bed. One dark evening, एक संध्या का बात है, एक संध्या का समय था। One dark evening, as he was trudging along the road, वह रास्ते से गुजर रहा था, he caught sight of a little grey cottage, तो उसे एक little grey cottage दिखाई देता है, by the roadside, रोड के किनारे में, and he knocked on the door, वह उस दरवाजे को खटखटाता है, to ask shelter for the night, और उस घर के मालिक से पूछता है शेल्टर के लिए। शेल्टर करने का मतलब आश्रय, मतलब रात में ठहरने के लिए पूछता है
Nor was he refused, लेकिन उस घर का जो मालिक होता है वह रिफ्यूज नहीं करता, मीन्स इनकार नहीं करता है। Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner who was an old man, और उस घर का जो मालिक था वह एक ओल्ड मैन था, एक बूढ़ा आदमी था। Without wife और child, और उसका ना तो वाइफ थी और ना ही चाइल्ड, ना उसका पत्नी और ना ही कोई बच्चे थे। The owner who was an old man without wife or child was happy to get someone to talk to in his loneliness. तो वह बूढ़ा आदमी बहुत ही खुश हो गया कि चलो कोई उसके साथ रात में बात करने वाला मिल गया, उसका अकेलापन दूर हो जाएगा। लोनलीनेस मीन्स होता है अकेलापन। तो उस इंसान को, उस बूढ़े आदमी को इस बात की खुशी होती है क्योंकि ना तो उसका पत्नी थी और ना ही उसके बच्चे थे, तो अकेलेपन का उसका दूर हो जाएगा वो उस आदमी से बात करके। Immediately he put the porridge pot, और तुरंत ही वह porridge pot, porridge करने का मतलब होता है खिचड़ी। porridge वर्ड आया है P-O-R-R-I-D-G-E, porridge, porridge मीन्स होता है खिचड़ी। तो वह तुरंत क्या करता है, खिचड़ी चढ़ाता है। porridge pot on the fire and gave him supper. supper का मतलब होता है रात्रि का भोजन। S-U-P-P-E-R, supper का मीन्स होता है रात्रि का भोजन। और उसे खाने के लिए देता है। Then he carved off such a big slice from his tobacco. carve off का मतलब होता है काटना। उसके बाद में टोबैको का एक बड़ा सा स्लाइस होता है, उसको कटिंग करता है। Such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and gum. और यह दोनों के लिए पर्याप्त था। उस स्ट्रेंजर वही रेड क्रेप सेलर को बोला जा रहा है जिसके लिए एक वर्ड आया था वेगम, उसी को कहा जा रहा है। तो यह जो टोबैको था यह दोनों के लिए पर्याप्त था। Finally, he bought up an old pack of cards and played majorly with his guest until bedtime. और वह अब एक कार्ड लाता है और एक गेम है मजोली। वह दोनों मजोली खेलते हैं कब तक, बेड टाइम तक, मीन्स सोने के समय तक। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे।